परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, परमात्मा नजर नहीं आएगा, या परमात्मा कहाँ है कौन है ये हमको समझ नहीं आएगा। जरूर आएगा, मगर वो प्रेम की भाषा हमको समझनी पड़ेगी। प्रेम से उस प्रकार हमको पुकारना पड़ेगा। हम ज्ञान के ही मार्ग पे चल रहे हैं। महापुरुष बताते हैं ज्ञान और ध्यान और प्रेम, तीनों में प्रेम को श्रेष्ठ माना है महापुरुषों ने। कबीर साहिब भी बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भय न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। महापुरुषों ने प्रेम को बहुत महत्व दिया है। क्यों कहा है महापुरुष ने? आदि गुरु शंकराचार्य जगत गुरु, उनकी विवेक चूड़ामणि एक पुस्तक है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि आत्मज्ञान होने के बाद भी किंचित मात्र कहीं अहंकार शेष रह जाता है। ध्यान का मार्ग सरल है मगर कठिन है, तो उस मार्ग से चलना ही बहुत कठिन है, तो जाना कोई चाहेगा ही नहीं। मगर प्रेम का मार्ग सबसे उत्तम और सरल और सहज मार्ग है। इस मार्ग से आप सहज परमात्मा को पा सकते हो। प्रेम के बारे में जब उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे, सुबाना दास सुदामा को ताने मारते थे या अपने ज्ञान को लेकर, तब उस समय उनको गोपियों के पास गोकुल भेजा गया था, और वो वहां पे आके गोपियों को बोलते हैं कि आप कौन से प्रेम रस में डूबी हो? ज्ञान योग में डूबो। तो कहने लगी कि भाई ज्ञान योग में डूब के क्या करना है, क्या होगा ज्ञान योग में डूबने से? ज्ञान योग में डूबने से आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएगी, आपका संसार से जो मन है, जो मन विषयों में फंसा है, उसमें से बाहर निकल आएगा, स्त्री हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, भटकेगा नहीं। तब वो गोपियां उसे समझाती है कि हमारा तो हर एक पल कृष्ण की याद में गुजरता है, हमारी जितनी भी इंद्रियां है कृष्ण के अधीन है, हमारी कोई भी इंद्रियां कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में सोचती तक नहीं। तो क्या करे तेरे से ज्ञान योग, क्या जरूरत है हमको उसकी? जब उसके नाम मात्र से हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, जो ज्ञान योग के मार्ग से मिल रहा है, उसको प्रेम करने मात्र से वो हमको मिल रहा है, तो उस मार्ग में चलने की हमको जरूरत क्या है? तब उनको और उपदेश देता, समझाने का प्रयत्न करता है। तब गोपियां उसे कहने लगी कि हे उद्धव जी, आप मछली पानी में मीन प्यासी मोई सुन सुन आवत हासी, आप उस मछली की जैसे हो जो पानी में रहकर भी प्यासी की प्यासी ही रहती है। आप नदी के अंदर रहकर भी, नदी के अंदर गोता मार कर भी आप सूखे ही निकले, भीगे तक नहीं। आप जो कृष्ण प्रेममय है, उसके सानिध्य में रहकर भी आप प्रेम की अनुभूति नहीं करे, प्रेम से वंचित रह गए और ज्ञान को श्रेष्ठ मान लिया, तो फिर आप हमारे नजर में बड़े ही बड़भागी, बदनसीब हो। आप तेल की उस बूंद की तरह हो जो पानी के ऊपर रहकर भी पानी को छू नहीं सकती है, ऐसी आपकी स्थिति है। आप कमल के उस फूल की तरह हो जो पानी के अंदर रहकर भी ऊपर रहता, वो भी जल को छू नहीं सकता। आप कमल के फूल मतलब ज्ञान और प्रेम अर्थात जल, जल के बिना कमल का कोई अस्तित्व नहीं है, जल के बिना कमल का कोई अस्तित्व नहीं है। मगर कमल रहे ना रहे, जल हमेशा रहेगा। अगर ज्ञान नदी है तो प्रेम सागर है, इतना प्रेम की महिमा है, मगर वो प्रेम को समझना बड़ा कठिन है। हम सांसारिक प्रेम को अगर समझ के बैठ जाएंगे तो फिर बेड़ा गर्क है, क्योंकि ये तो मोह माया है। मीराबाई बोलती है, पायो जी अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, हर पल हर घड़ी वो तड़प अंतर से पुकारती रहे, ना नींद आए ना। जब कोई हमारे सामने से हम इतने प्रभु की याद में मग्न हो जाए, परमात्मा की याद में इतने खो जाए, इस कदर उसको पुकारने लग जाए कि हमारे सामने अगर कोई बैंड भी बाजता हो, कोई नाचता भी हो ना, तो हमको खबर ना रहे, बस हम हमारी धुन में ही, हमको मंजिल का पता ना हो, बस राह पे चल रहे किधर जा रहे पता नहीं, उस पीड़ा से इतना घायल हो जाए। इस प्रकार माता कलवा पुकार करती है दोनों पति पत्नी मिलकर
बार बार पुकारती है। और ये जीव को भी इसी प्रकार परमात्मा को पुकारते रहना चाहिए। नाव के माही नदियां डूबे किस विद्युत रूपार, कि इस संसार सागर के अंदर हमारी ये शरीर रूपी नावड़ी, इसके अंदर उम्र रूपी नदी डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है। समय कब हाथ से निकल जाएगा कुछ पता ना चलेगा। नाव के माही नदियां डूबे किस विद्युत रूपार, इस संसार सागर से मैं किस प्रकार पार हूँ। जो मनुष्य जन्म मिला इसको मैं स्वार्थक कैसे बनाऊं, इसका लाभ कैसे उठाऊं। क्योंकि संत महापुरुष बोलते हैं कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ मिले ना दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो भौरी ने लागे डार, बार बार तो मिलने से नहीं रहा। लग 84 फेरा फिरने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, सोने की जैसी काया है, तो फिर इसका जतन करना जरूरी है। और जतन करने के लिए इस संसार सागर के अंदर मेरी नाव रूपी शरीर के अंदर मेरी उम्र रूपी नावड़ी डूबती जा रही है, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। आप मुझ पर कृपा करो, मेरा जो संसार के विषयों से मन को हटाकर आप अपने में जोड़ो। इस प्रकार अरदास करते रहना चाहिए। और जितने भी डायन रूपी जो विकार है, कुमति रूपी जो डायन है, इसके जो विषय है, कुमति निवार सुमत के संगी, हनुमान चालीसा में बड़ा सुंदर ढंग से समझा दिया है। कुमति निवार सुमत के संगी, कुविचारों को त्यागो और सत्य के संगी बनो। सत्य के खातिर अभी महाराज जी ने भजन में गाया था, सत्य के खातिर प्राण तस दी। सत्य के खातिर प्राण देगा कोई बिरला ही देगा, हर एक तो नहीं दे सकता है। तो नाव के माही नदियां डूबे किसी भी दूत रूपार, भरा समुद्र पानी से गहरा, लीजो पल में उबार, भांति डायन खाने वाला रे, अटकी सागर में नैया पार लगा जा। इस प्रकार माता जी पुकार